क्या आप 60 से 70 लाख रुपए पर ईयर कमाना चाहते हैं, या एटलीस्ट 3 से 5 लाख रुपीज पर मंथ कमाना चाहते हैं, या 1 से 1.5 लाख रुपीज पर मंथ कमाना चाहते हैं? नंबर्स चाहे कुछ भी हो, इस प्लेटफॉर्म पे ये सारे नंबर बहुत ही आसानी से अचीव हो जाते हैं और लोग कमा रहे हैं। मैं आपको वो प्रूफ भी दूंगा कि लोग कमा रहे हैं, और लोग कमा रहे हैं तो आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़ करके आप भी कमा सकते हो, ये भी मैं आपको प्रूफ कर दूंगा। और सही ट्रेनिंग, सही मेंटरशिप के द्वारा आप इस पाथ पे सुपर लॉन्ग टर्म तक काम कर सकते हो। इवन इस इंडस्ट्री को जनरेशनल बिजनेस भी कहा जाता है। तो मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे यहां से लोग 60-70 लाख रुपए पर ईयर कमाते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी 1 करोड़ 2 करोड़ रुपीज पर ईयर है। देख रहे हैं, 10 टाइम एमडीआरटी। ऐसे ऐसे लोग हैं जो 15 15 बार एमडीआरटी, 14 बार एमडीआरटी, 13 बार एमडीआरटी, इस तरीके से लोग इस प्लेटफॉर्म से जुड़ के कमा रहे हैं। देख रहे हैं आप, 10 टाइम एमडीआरटी। तो दिस इज द प्रूफ कि लोग कमा रहे हैं। टीओटी क्वालिफायर, इस तरीके से इस प्लेटफॉर्म से जुड़ करके लोग टीओटी क्वालिफाई कर रहे हैं। टीओटी का मतलब कम से कम 60 से 70 लाख रुपीज पर ईयर जो कमाता है उसको टीओटी बोला जाता है। ठीक है, आप देख सकते हो। इस तरीके से सीरीज ऑफ अचीवमेंट मेरे पास है। सबसे पहले मैं यही दिखाना चाहता हूं कि यस, इस प्लेटफॉर्म से जुड़ करके कैसे लोग 60 से 70 लाख रुपीज पर ईयर कमा रहे हैं, और आप भी कमा सकते हो। दिस इज द प्रूफ, दिस इज द प्रूफ, दिस इज द प्रूफ, दिस इज द प्रूफ, दिस इज द प्रूफ। यस, दिस all is the proof people are making money from this platform, and you also can make money. Here is here is all the testimonial I am showing. ठीक है, तो कहने का मतलब कि अगर ये सब कमा सकते हैं थ्रू राइट लर्निंग, थ्रू राइट गाइडेंस, थ्रू राइट मेंटरशिप, तो आप भी कमा सकते हो। अच्छा, वो प्लेटफॉर्म क्या है, वो इंडस्ट्री क्या है, वो स्किल्स क्या क्या है, वो सारी चीजों के बारे में मैं तभी बताऊंगा जब आप 30 मिनट तक लेजर फोकस होकर के आप मुझे सुनोगे। अगर आप अपना ध्यान कहीं भी डिस्ट्रैक्ट किए तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं ये मान के चलता हूं कि 30 मिनट तक आप लेजर फोकस्ड होकर के आप मुझे सुनने वाले हो और समझने वाले हो। ठीक है, मैं फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोफेशन के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, इस प्रोफेशन में आप कैसे पैसा कमा सकते हैं उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। तो उसी को हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी चीज है कि इंडिया में प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। कि इंडिया में ओनली 27% पीपल ही फाइनेंशियली लिटरेट है। मतलब 140 करोड़ जनसंख्या में केवल 27% पीपल फाइनेंशियली लिटरेट है। फाइनेंशियली लिटरेट मतलब लोगों को फाइनेंस का नॉलेज है कि उनको अपने पैसे को कैसे मैनेज करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना प्रोटेक्शन चाहिए, किस तरीके से वेल्थ वेल्थ क्रिएट करना है, कैसे रिटायरमेंट प्लानिंग करना है, कैसे मैरिज प्लानिंग करना है, कैसे एजुकेशन प्लानिंग करना है, इन सारे टर्म्स को वो समझते हैं। ऐसे 27% लोग हैं ओनली इंडिया में। रेस्ट ऑल आर अनएजुकेटेड, अनलिटरेट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, राइट? तो कहने का मतलब क्या है, यहां से आपको गैप नजर आ रहा होगा कि भाई इंडिया में लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन की जरूरत है। क्यों? क्योंकि ओनली 27% लोग ही फाइनेंशियली लिटरेट है। सो यहां से हम समझ सकते हैं कि इंडिया में फाइनेंशियल एजुकेशन की जरूरत है। ठीक है, किस चीज की जरूरत है? पीपल नीड पर्सनलाइज सोल्यूशन। लोगों को पर्सनलाइज सोल्यूशन चाहिए कि उनका जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन कोई दे उनके प्रॉब्लम के अनुसार, उनके नीड के अनुसार। ठीक है, तो पर्सनलाइज सोल्यूशन किन किन चीजों में चाहिए? लोगों को लाइफ इंश्योरेंस का भी पर्सनलाइज सोल्यूशन चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस का, इन्वेस्टमेंट का, रिटायरमेंट प्लानिंग का, एजुकेशन प्लानिंग का। जितने भी फाइनेंशियल गोल होते हैं उन सारे गोल को पूरा करने के लिए लोगों को पर्सनलाइज सोल्यूशन चाहिए। ये है मार्केट गैप। ठीक है, इंश्योरेंस की बात करें तो लो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन एंड डेंसिटी। इंडिया में ओनली 3.2% लोगों ने ही लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ है जितना उनको लेना चाहिए। एडिक्वेट अमाउंट जो होता है उतना ओनली 3.2% लोगों ने ही लिया हुआ है। इससे आपको ये समझना चाहिए कि मार्केट में बहुत बड़ा गैप है। क्या गैप है? एजुकेशन का भी गैप है, पर्सनलाइज सोल्यूशन कोई दे नहीं पा रहा है उसकी गैप है। यानी कि प्रोफेशनल्स की जरूरत है बहुत ज्यादा मार्केट में।
अपॉर्चुनिटी क्या दिख रही है? हाई प्रोटेक्शन गैप है, लैक ऑफ अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग है। इंडिया में लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है कि इंश्योरेंस क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए, टर्म इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए। ठीक है, कोई अवेयरनेस नहीं है। क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। अगर $4 ट्रिलियन इकोनॉमी अभी है, तो ये ग्रो करेगी। जब ग्रो करेगी तो लोग पैसा, पर कैपिटा इनकम लोगों का बढ़ेगा, तो उनको क्या नीड होगी? उनको सिक्योरिटी की नीड होगी, उनको फाइनेंशियल गोल को पूरा करने के लिए इन्वेस्टमेंट की नीड होती होगी। तो उनके लिए एडवाइजर्स की जरूरत पड़ेगी, पर्सनलाइज फाइनेंशियल प्लानिंग करके कोई दे, ऐसे लोगों की जरूरत पड़ेगी। और एनआरआई मार्केट की बात करें तो एनआरआई मार्केट बहुत बड़ा है, जिससे आप बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं अगर उनको आप पर्सनलाइज सोल्यूशन देने सीख जाते हो तब। ये है अपॉर्चुनिटी। तो मैंने आपको किस चीज के बारे में डिस्कस किया? डिस्कस ये किया कि भाई प्रॉब्लम क्या है, मार्केट में प्रॉब्लम आपको दिख गया कि केवल और केवल 27% लोग ही फाइनेंशियली लिटरेट हैं। अपॉर्चुनिटी भी मैंने दिखा दिया। अब मैं आपको सॉल्यूशंस के बारे में बात करता हूं कि आखिर ठीक है, ये प्रॉब्लम हो गया, ये मौका दिख रहा है मार्केट में, अब सॉल्यूशन क्या है, करना क्या चाहिए। बस वही चीजें के बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। आप फोकस होकर के मुझे सुनिए। बिकम ए फाइनेंशियल प्लानर। आपको क्या बनना है? सोल्यूशन क्या है? फाइनेंशियल प्लानर आपको बनना है। ठीक है, फाइनेंशियल प्लानर बनना है तो आपको कौन से प्लेटफॉर्म से जुड़ के, किस प्लेटफॉर्म का या कौन सी कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विसेज को लोगों को ऑफर करना है। आप फाइनेंशियल प्लानर बन गए, आपके पास फाइनेंशियल प्लानिंग की नॉलेज हो गई, आपने ट्रेनिंग ले लिया, बट कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट और सर्विसेज आपको लोगों को ऑफर करना है। पूरे वर्ल्ड में टाटा एक ऐसा ब्रांड है। वैसे तो इंडिया में लाइफ इंश्योरेंस के फील्ड में बहुत सारी कंपनीज है। ऑल कंपनीज आर रेगुलेटेड बाय आईआरडीए, बट मैं टाटा के साथ क्यों हूँ? क्योंकि मेरी फिलॉसफी और टाटा की फिलॉसफी मैच खाती है। मेरा वाइब और टाटा का वाइब मैच खाती है। मेरा काम करने का तरीका, टाटा को काम करने का तरीका, दैट्स ऑल मैचेस, राइट? तो टाटा ही क्यों? चलिए टाटा के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा कमीशन, अप टू 60% तक कमीशन, अप टू 60% तक। एक एग्जांपल में अगर मैं दूं आपको, ठीक है, तो देख रहे हो, अगर कोई इंसान टर्म इंश्योरेंस बेचता है ना, 54% तक अर्निंग कमा रहा है। पेंशन प्लान बेचता है, 58% तक अर्निंग कर रहा है। दैट्स अर्निंग इन टाटा। एक इंसान 1 लाख का बिजनेस किया, 50-60 हजार रुपये अपनी जेब में ले लिया। क्या चाहिए? कौन सा ऐसा बिजनेस है? कोई ऐसा बिजनेस नहीं है। इट इज ए सुपर लॉन्ग टर्म बिजनेस, इट इज जनरेशनल बिजनेस, इट इज ए सुपर लॉन्ग टर्म बिजनेस। वैसे भी एक कोटेशन आपको याद दिला देता हूँ, इंश्योरेंस इज मेड बाय रिच टू बी रिच एंड स्टे रिच। इंश्योरेंस ऐसी चीज है, इस प्रोफेशन में आकर के आप भी ऐसे ही हो जाओगे, ठीक है। सबसे ज्यादा कमीशन आपको समझ में आएगा, विदेश यात्राएं। विदेश यात्राएं देख रहे हो, एवरी मंथ टाटा विदेश यात्रा फॉरेन ट्रिप निकालती है। डोमेस्टिक ट्रिप और फॉरेन ट्रिप, ठीक है। जैसे देखो अभी डोमेस्टिक ट्रिप में क्या है, लक्षद्वीप है। कोई बंदा 4-5 लाख का बिजनेस किया, लक्षद्वीप चला जा रहा है। अगर वो लक्षद्वीप घूमने नहीं जाता है तो 40 हजार पैसा ले सकता है, और वाया क्रूज जाएगा, ठीक है। देखो फॉरेन ट्रिप में वियतनाम का सीट है, 2 सीट, राइट। अगर नहीं जाता है तो 80 हजार पैसा ले सकता है। इस तरीके से एवरी मंथ क्या मिलता है? विदेश यात्रा मिलती है। प्रमोशन फास्ट होते हैं। ग्लोबल ब्रांड टाटा, ग्लोबल ब्रांड टाटा। सर टाटा के बारे में तो लगभग लगभग सारे लोग जानते हैं, मुझे टाटा के बारे में बताना क्या है? आखिर में ऐसा क्या टाटा है जो लोग नहीं जानते हैं? कोई बात नहीं, ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा इंडिया का जो टाटा के प्रोडक्ट और सर्विसेज को इस्तेमाल किए बिना रहता हो। किसी इंसान का दिन नहीं गुजर सकता है बिना टाटा का इस्तेमाल किए हुए, राइट। तो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, वैसे आप सब जानते ही हैं। टाटा 150 साल पुरानी कंपनी है। जमशेदजी नसरुल्लाह जी टाटा द्वारा फाउंडेड कंपनी है। मेरे को सबसे अच्छी चीज क्या लगती है टाटा की फिलॉसफी, टाटा इज फॉर नेशन नॉट फॉर ए बिजनेस। टाटा इज फॉर नेशन। क्यों? क्योंकि टाटा अपने प्रॉफिट का 66% हिस्सा डोनेट कर देती है हेल्थ सेक्टर, साइंस सेक्टर, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर सेक्टर के ग्रोथ के लिए डोनेट कर देती है। यानी टाटा सन्स 66% इक्विटी यानी शेयर होल्ड करती है, ठीक है। तो इस तरीके से 66% पैसा दान कर देती है। और टाटा के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, आप लोग बहुत समझदार हैं। एआईए के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। एआईए क्या है भैया? एआईए एशिया का लार्जेस्ट इंश्योरेंस ग्रुप, ठीक है। लार्जेस्ट इंश्योरेंस ग्रुप, उसके पास टोटल $340 बिलियन एसेट है, राइट। तो इस तरीके से दोनों मिलकर क्या बन गया? टाटा एआईए बन गए, ओके। तो ग्लोबल ब्रांड टाटा है। टाटा की लगभग लगभग 30+ कंपनियां
लिस्टेड है शेयर मार्केट में, जिसकी ट्रेडिंग होती है, आप लोग करते होगे, राइट। 99.01% टाटा का क्लेम रेशियो है, ठीक है, इंडस्ट्री में हाईएस्ट क्लेम रेशियो है अपना अपना, ठीक है। 4 घंटे का एक्सप्रेस क्लेम सेटलमेंट है, अगर 50 लाख तक का क्लेम है 4 घंटे के अंदर, ठीक है। सब कुछ डिजिटल, सब कुछ डिजिटल। मतलब आपको अपने घर से निकलना भी नहीं है। इस संसार के किसी भी पर्सन को अपने घर पे बैठ करके अपने लैपटॉप से, अपने मोबाइल के जरिए आप पॉलिसी सेल कर सकते हो, उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हो। सब कुछ डिजिटल, राइट। 73 लाख प्लस फैमिलीज प्रोटेक्टेड हो चुकी है। टाटा के साथ जो भी टर्म प्लान खरीदता है भैया, उसके नाम से पेड़ लगाया जाता है, ठीक है। बाकी आपको सब कुछ बता ही दिए। अब टाटा, टाटा ही क्यों, थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ, टाटा ही क्यों भैया। भैया जी, टाटा पूरे इंडिया में 26 प्लस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, हाल आर रेगुलेटेड बाई IRDA, बट टाटा इन टर्म्स ऑफ MDRT अचीवमेंट टाटा नंबर 1 है। सबसे ज्यादा फीमेल MDRT टाटा में ही है, सबसे ज्यादा। और मेल MDRT भी टाटा में है, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हो कि ये HDFC हो गया, बजाज अलायंस हो गया, ICICI हो गया, ठीक है। तो टाटा का देख रहे हैं, नंबर 1 ड्रीम टीम एजेंसी, फास्टेस्ट ग्रोइंग एजेंसी इन द वर्ल्ड, राइट। 2212 MDRT 2023 के अंदर बने हुए हैं, ठीक है। 2023 की अगर फाइनल देखा है तो 2212 MDRT, 156 COT और 51 TOT। ये क्या होता है MDRT COT, आप क्या सुन रहे हैं सर, ये इस प्रोफेशन का अचीवमेंट होता है, पूरे वर्ल्ड में सेम डेजिग्नेशन होता है MDRT COT TOT, जो फाइनेंशियल प्रोफेशन में होते हैं, ठीक है। अब MDRT COT TOT कैसे बनता है वो दूसरी बात होगी, वो आप आओगे यहाँ पे, कंपनी ज्वाइन करोगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। टाटा AIA में 1 लाख प्लस एडवाइजर्स काम करते हैं भैया, 10,000 प्लस लीडर्स काम करते हैं, 14,000 प्लस एम्प्लॉय है। इस तरीके से आप देख सकते हो वाई टाटा। आई थिंक आपको पता चल गया होगा। टाटा में टॉप 10 एडवाइजर की अर्निंग की बात करें तो 3 करोड़, 2 करोड़, 1.5 करोड़, इस तरीके से टॉप 10 एडवाइजर की अर्निंग्स है, ठीक है। और आपको अगर विश्वास नहीं होगा तो मैं आपको गवर्नमेंट प्रूफ भी दिखा देता हूँ। गवर्नमेंट प्रूफ में अगर आप देखना चाहते हैं तो दिस इज द प्रूफ, दिस इज द प्रूफ। 3.2 करोड़ एक पर्सन का एक साल की अर्निंग, 3.2 करोड़ आपको दिख रहा होगा, राइट। ये है गवर्नमेंट प्रूफ, जिसको जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि भैया हाँ, ठीक है। इस तरीके से ये टाटा हो गया, ग्लोबल टाटा हो गया, 100% गारंटीड पॉलिसी हो गया, टर्म इंश्योरेंस की सबसे बड़ी रेंज हो गया, ठीक है। और आपको मैं बता देता हूं कि इस प्रोफेशन में स्टार्टिंग क्या है। टाटा AIA को दो तरीके से ज्वाइन किया जा सकता है, दो तरीके से। पहला तरीका है एडवाइजर, दूसरा तरीका है लीडर, ठीक है। एडवाइजर पाथ ये होता है, लीडर पाथ ये होता है, लेकिन आपको लीडर पाथ के बारे में अभी जानकारी नहीं दूंगा, आप एडवाइजर पाथ के बारे में जानिए, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट लगता है, इसमें आपको कंपनीज बनानी पड़ती है, इसमें आपको एडवाइजर्स हायर करने पड़ते हैं, ठीक है। तो एडवाइजर पाथ के बारे में आपको जानकारी देता हूँ, जिसमें आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हो, ठीक है। एडवाइजर पाथ में क्या है, एडवाइजर पाथ में क्या है ये बता देता हूँ। कोई भी इंसान टाटा के साथ जुड़ता है, एज ए NLA जुड़ता है, न्यू लाइसेंस एडवाइजर, फिर लाइफ प्लानर बनता है, फिर सीनियर लाइफ प्लानर बनता है, एग्जीक्यूटिव लाइफ प्लानर बनता है, MDRT बनता है, COT बनता है, TOT बनता है। दिस इज द डेजिग्नेशन। हर इंसान जो भी फाइनेंशियल प्लानर टाटा में बनता है, उसका मकसद क्या रहता है कि कम से कम 30 लाख रुपया पर ईयर कमाना, कम से कम 60 लाख रुपया पर ईयर कमाना, कम से कम 15 लाख रुपया पर ईयर कमाना, ठीक है। MDRT COT TOT हर इंसान का यही लक्ष्य होता है, और मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ जुड़ करके फास्टेस्ट MDRT COT अचीव करें, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि भैया आप 50-60 लाख रुपए पर ईयर कमाना चाहते हैं, 3 से 5 लाख रुपए पर मंथ कमाना चाहते हैं, कम से कम 1-1.5 लाख रुपए कमाना चाहते हैं पर मंथ, राइट। तो कमा सकते हैं टाटा के साथ जुड़ करके, ठीक है। जो भी MDRT टाटा में बनता है, जो भी टाटा में MDRT बनता है, उनको इंडिया के बड़े से बड़े न्यूज़पेपर में उनको फीचर किया जाता है, जिससे उनकी पब्लिसिटी बढ़ती है, उनकी अथॉरिटी बढ़ती है, उनकी मार्केट में ब्रांड, पर्सनल ब्रांड उनकी इंक्रीज होती है, ठीक है। इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि भाई कैरियर पाथ क्या है, ठीक है। वैसे आपको थोड़ा सा मुझे मेरे बारे में भी जानना चाहिए कि भाई ये बंदा कौन है, मैं जिसके थ्रू जुड़ूंगा वो बंदा कौन है थोड़ा। तो इसलिए मैं आपको थोड़ा अपने बारे में भी बता देता हूँ कि मैं इस इंडस्ट्री में कैसे कैसे है। मेरा नाम अमितेश जायसवाल है, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। मेरे पिताजी फार्मर हैं, मदर हाउस वाइफ है। चूंकि हम लोग 7 भाई बहन थे, और पिताजी ने न अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की थी, न अपने लड़कों की फाइनेंशियल प्लानिंग की थी, जिसकी वजह से सारे भाइयों बहनों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, ठीक है। तो स्ट्रगल भाइयों बहनों को ही नहीं करना पड़ा, माता पिता को भी करना पड़ा, अपने लिए भी और बच्चों के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ा, राइट। ये सारी चीजें बहुत पेन, बहुत पेन दिया ना, स्ट्रगल किए ना, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हुआ, पैसा फाइनेंशियल प्लानिंग न होने की वजह से रिसोर्सेज, लिवरेज, एक्सपोजर नहीं मिला फास्ट ग्रो करने के लिए, हर इंसान को चाहिए,
वो एक्सपोजर, वो लीवरेज, राइट? इसलिए आई हैव फेल्ट ए ह्यूज पेन, इस दर्द को, ये दर्द बहुत अंदर जाके समा गया है, जिसकी वजह से मैं इस फाइनेंशियल प्लानिंग के प्रोफेशन में आया हूँ कि जो दर्द मैं झेला हूँ, अब दूसरे लोग न झेले, तो मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ? तो मैंने सोचा कि अगर मैं फाइनेंशियल प्लानर को हेल्प करूंगा, ताकि वो इंडिविजुअल्स तक पहुंच करके उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग करे, उनको पर्सनलाइज सोल्यूशन दे, तो शायद मेरा जो दर्द है, वो दर्द खत्म हो जाएगा, राइट? तो इसलिए मैं इस फाइनेंशियल प्लानिंग के प्रोफेशन में आया हूँ। वैसे आसानी से नहीं आ गया हूँ, आसानी से नहीं आया हूँ, ठीक है? आसानी से नहीं आया हूँ। मेरी जर्नी बहुत लॉन्ग रही है। मैं नेटवर्क मार्केटिंग से स्टार्ट किया हूँ, ठीक है? जर्नी मेरी पढ़ाई के बाद नेटवर्क मार्केटिंग से स्टार्ट किया हूँ, क्रिप्टो में काम किया हूँ, क्रिप्टो करेंसी भी अपना बनाया हुआ, टोकन भी बनाया हुआ हूँ, एमएलएम में भी काम किया हूँ, ठीक है? क्रिप्टो ट्रेडिंग में भी काम किया हूँ, एफिलिएट मार्केटिंग किया हूँ, डिजिटल प्रोडक्ट भी सेल किया हूँ। बहुत कुछ करने के बाद मैं कुछ टाइम तक स्पिरिचुअल जर्नी से गुजरा हूँ। जब स्पिरिचुअल जर्नी से गुजरा तो ये सब पेन उभरने लगी, ये सब लाइफ की रियल लर्निंग उभरने लगे। तब मैं एक्चुअल इंडस्ट्री में आ पाया कि भाई दिस इज सुपर लॉन्ग टर्म। फिर से मैं बता रहा हूँ, इंश्योरेंस इज मेड बाय रिच टू बी रिच, स्टे रिच, ठीक है? दिस इज जनरेशनल बिजनेस, इसको जनरेशनल बिजनेस कहा जाता है, ठीक है? ये ऐसा प्रोफेशन है। वैसे फाइनेंशियल प्लानर का को बोलते किसको है? जो इंसान चार्टेड अकाउंटेंट का भी नॉलेज हो, जिसको लॉ का भी नॉलेज हो, जिसको फाइनेंशियल प्लानिंग का भी नॉलेज हो। आप फाइनेंशियल एडवाइजर इज द मैक्स मिक्सचर ऑफ ऑल प्रोफेशन, तब जाके वो फाइनेंशियल एडवाइजर बनता है। इट्स नॉट एन इजी, बट आपको सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए तैयार हो तो कुछ भी हो सकता है। तो आफ्टर गोइंग थ्रू स्पिरिचुअल जर्नी, मुझे मेरा विजन मिला कि भैया मुझे लाइफ में कैसे आगे जाना है और कैसे लोगों को आगे लेके जाना है, ठीक है? तब मैं फाइनेंशियल प्लानिंग की इंडस्ट्री में विद बिग विजन के साथ आया हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैसे हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है? तो ये तो मेरे बारे में आपको समझ में आ गया। तो ऐसे नहीं, मैं बहुत सारे लोगों के साथ मिला भी हूँ, अलग अलग इंडस्ट्री में काम भी किया हूँ, ठीक है? ये मिलने के बाद, लोगों के पास जानने के बाद, तब मुझे रियल बिजनेस समझ में आया कि यस, ये चीजें किया जा सकता है, ठीक है? वैसे मैं फिर से बता दूं कि आपका काम क्या है। आपका काम क्या है? हर इंसान के पास ये चार प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम क्या है? कि अगर कोई इंसान काम कर रहा है, तो क्या होगा अगर कल वो काम ही नहीं कर पाया, ड्यू टू डिजेबिलिटी, ड्यू टू इलनेस, या कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम हो जाए, तो उसके ऊपर जो डिपेंडेंट है, उनको प्रॉब्लम हो जाएगा ना। पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम क्या होगा अगर वो कल रहा ही नहीं? तीसरा प्रॉब्लम, अगर वो रहता है तो कितना पैसा इनफ होगा उनको रिटायरमेंट के लिए? चौथा प्रॉब्लम, कि वो अपने बच्चे की फ्यूचर को गारंटीड कैसे कर सकता है, वो रहे या ना रहे, गारंटीड कैसे कर सकता है, उसके फाउंडेशन को गारंटीड कैसे कर सकता है, राइट? ये जो चार प्रॉब्लम है हर इंसान के पास है। तो आपका काम क्या है? एज ए फाइनेंशियल डॉक्टर, आपको हर इंसान के रिस्क को आइडेंटिफाई करना है, उनके नीड को आइडेंटिफाई करके उनको पर्सनलाइज सोल्यूशन देना है। जितना ज्यादा लोगों को सोल्यूशन दोगे, उतना पैसा कमाओगे। और रही बात यहाँ पे सेलिंग की, प्रोडक्ट की, तो सर, छोटे से लेकर बड़े तक चाहे जितना बड़ा सेल कर सकते हो, जितना बड़ा आपके पास टैलेंट हो, 30-40 हजार रुपए प्रीमियम से लेकर 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ रुपए सब तक प्रीमियम आप उठा सकते हो, जैसा आपका आपका टैलेंट, आपका स्किल, ठीक है? यानी लो टिकट से लेकर हाई टिकट तक आप यहाँ पे सेलिंग कर सकते हो, ठीक है? ये चीजें मैं आपको बताऊंगा। टर्म इंश्योरेंस की सबसे बड़ी रेंज है, ठीक है? 80 वर्ष तक के लोगों को पॉलिसी आप दे सकते हो, ठीक है? सबसे कम प्रीमियम वाला टर्म इंश्योरेंस टाटा के पास है। और सारी चीजें लगभग लगभग मैंने आपको बता दिया। इनकम, इनकम तो भाई यहाँ पे कई तरीके का इनकम है, ठीक है? थोड़ा सा आपको प्रोडक्ट बता देता हूँ कि भाई टाटा में जो प्रोडक्ट है, एक इंसान को जो भी नीड है, मैंने बताया ना 4 तरह की नीड होते हैं, हर इंसान के पास जरूरत है। वो चारों नीड, या जो भी एक इंसान के पास नीड होगा, टाटा के पास हर वो प्रोडक्ट या सर्विसेज है, जिसके थ्रू आप एक इंसान की फाइनेंशियल प्लानिंग करके उनको प्रोडक्ट और सर्विसेज दे सकते हो। ये सारे प्रोडक्ट और सर्विसेज टाटा के पास अवेलेबल है, ठीक है? हेल्थ से लेकर, प्रोडक्शन से लेकर, सेविंग से लेकर, रिटायरमेंट से लेकर, लीगेसी प्लानिंग से लेकर, माइलस्टोन फंड से लेकर, एवरीथिंग, राइट? इस तरीके से टाटा के प्रोडक्ट के बारे में भी आपको जानकारी हो गई, ठीक है? थोड़ा सा इनकम के बारे में आपको चर्चा कर देता हूँ, ठीक है? सर, टाटा में 8 तरह के इनकम होते हैं, ठीक है? पहले तो आपको जैसे ही आप किसी को प्रोडक्ट और सर्विसेज दोगे, तो आपको उसका फर्स्ट ईयर कमीशन मिलेगा, ठीक है? अप टू 60% कमीशन मिलता है, टोटल जोड़ करके। जैसे फर्स्ट ईयर 35% मिल गया, तो आपको कंटेस्ट हो गया, ठीक है? और रिवार्ड हो गया, इस तरीके से अर्ली एक्टिवेशन हो गया, डिफरेंट डिफरेंट तरीके का इनकम होता है, उसको जोड़ करके अप टू 60% तक इनकम होता है। रिन्यूअल कमीशन आपको मिलेगा। और आपको एवरी मंथ लर्निंग करने का पैसा मिलता है। जो जितना ज्यादा लर्न करेगा और जितना ज्यादा बिजनेस करेगा, उसको उतना लर्निंग का पैसा दिया जाता है। लर्निंग का पैसा 24 हजार से 32 हजार पर मंथ दिया जाता है, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा लर्न करो। एनुअल कंसिस्टेंसी बोनस होता है, बोनस पे आउट होता है, अर्ली एक्टिवेशन होता है। अर्ली एक्टिवेशन की बात करें तो जैसे अभी फरवरी मंथ है, ठीक है? आपको मैं दिखा देता हूँ कि फरवरी मंथ है।
फरवरी मंथ में अर्ली एक्टिवेशन, जैसे कोई बंदा अभी 1 से लेकर, आपको दिखा देता हूँ, 1 से लेकर 8 फरवरी तक कोई बंदा 2.5 लाख का ईपी का बिजनेस करता है। 2.5 लाख ईपी, ईपी एक एलिजिबल प्रीमियम होता है, ठीक है। तो 2.5 लाख का बिजनेस करता है तो उसको इतना ये पे आउट मिलता है अर्ली एक्टिवेशन में। 2.5 लाख ईपी का मतलब पैसा नहीं हुआ, ठीक है। वो आप जब आओगे अंदर सिस्टम के अंदर तो सारी चीजें जानकारी मिलेगी। इस तरीके से 1 से लेकर 12 तारीख तक करते हो तो ये मिलेगा। इसको अर्ली एक्टिवेशन कहते हैं कि भैया अर्ली कोई बंदा एक्टिवेट करता है तो उसको अलग से पैसा मिलेगा, ठीक है। मंथली एज, क्वार्टरली एज, एमडीआरटी बोनस, ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट तरीके का मैंने आपको बताया ट्रिप, ट्रिप में क्या है, डोमेस्टिक ट्रिप, फॉरेन ट्रिप, ये सारी तरीके आपने देख लिया कि भैया ये सब चीजें, ठीक है। अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ा है इंडिया में, ठीक है। इंडिया भी $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और आने वाले टाइम में बहुत बड़ी इकोनॉमी बनने वाली है, ठीक है। बच्चा है इकोनॉमिक मामले में। जब वो $22 ट्रिलियन की इकोनॉमी बढ़ेगी तो आपका कंडीशन कैसा होगा, आपके पास कितना पैसा होगा, आप कितने सारे लोगों का फाइनेंशियल प्लानिंग कर चुके होंगे, आपका पोर्टफोलियो कितना होगा। सोच के देखो सर, सोच के देखो, ठीक है। क्यों? क्योंकि भैया इंडिया में प्रीमियम बहुत कम है। हर कंट्री में एनआरआई जो लोग हैं, ठीक है, उन लोगों को अगर उस सेम कंट्री में अगर देखोगे यूएसए का प्रीमियम, यूके का प्रीमियम, सिंगापुर का प्रीमियम, इंडिया के साथ कंपेरिजन करोगे ना सर, बहुत बड़ा गैप दिखेगा आपको, ठीक है। तो मार्केट बहुत बड़ा है, बस आपको मन लगा के काम करना है। इस तरीके से आपको पता चल गया होगा। एमडीआरटी जो बनता है यहाँ पे ना, एमडीआरटी जो बनता है, ठीक है, उसको उसको टाटा फीचर करती है डिफरेंट डिफरेंट मैगजीन में, ओके। आपको इनकम भी पता चल गया होगा कि भाई ये सब इनकम है, ठीक है। थोड़ा सा बेनिफिट और देख लेते हैं। भाई अगर आप फाइनेंशियल प्लानर टाटा में बनते हैं तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगा। फाइनेंशियल फ्रीडम मिल ही जाएगा क्योंकि आपको पैसिव इनकम भी मिलेगा, ठीक है। और एक बार काम करोगे, इनकम बार बार होगा। फ्रीडम ऑफ टाइम, टाइम का फ्रीडम होगा। वेल्थ और रिटायरमेंट के खुद का वेल्थ भी क्रिएट कर पाओगे, खुद की रिटायरमेंट प्लानिंग भी कर चुके होगे, क्रिएशन कर चुके होगे, ठीक है। लीगेसी बिजनेस हो जाए, यानी इस बिजनेस को ट्रांसफर भी कर सकते हो, ठीक है। यानी आप खुद फाइनेंशियल प्लानर होकर के आपको इतनी अवेयरनेस हो जाएगी मनी की कि आप खुद का तो एकदम मास्टर कर लोगे, ठीक है। सक्सेस स्टोरी की बात करें तो सर, वी हैव थाउजेंड्स ऑफ सक्सेस स्टोरी, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था। थाउजेंड्स ऑफ सक्सेस स्टोरीज, ठीक है। वो प्रूव करते हैं कि सर अगर आप सिस्टम के अंदर आते हो ना और मन लगा के काम करते हो ना, आप भी 60-70 लाख रुपए पर ईयर, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ रुपए पर ईयर कमा सकते हो। लेकिन तभी ना जब आपके अंदर जज्बा होगा, कमिटमेंट होगा और फोकस होगा। वैसे क्या क्या स्किल की रिक्वायरमेंट है तो मैं बता दूं आपको। जो मेरे से जुड़ना चाहता है, जो मेरे टीम का पार्ट बनना चाहता है, भैया वो करेजियस होना चाहिए, उसके पास साहस होना चाहिए, उसके पास एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप सेल्स में आने वाले हो। मस्ट बी कोचेबल, वो बंदा कोचेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसके पास एटीट्यूड हो कि भैया मुझे सब कुछ आता है, मुझे बताओ मत, कुछ मुझे सीखने के लिए मत बोलो, मुझे पैसा कैसे कमाना ये बता देना। तो भैया ऐसा कोई सिस्टम नहीं है संसार में, ठीक है। ऑलवेज हैव लर्निंग एटीट्यूड। सामने वाले के पास लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए कि ठीक है भाई, अपॉर्चुनिटी मैंने ले लिया, मुझे कुछ नहीं आता है, लेकिन आज से सीखना शुरू कर दूंगा और सीख करके जितना चाहे उतना अचीव कर लूंगा, ठीक है। सेल्स एंड मार्केटिंग का स्किल होना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आप सीख लोगे और यहाँ पे सिखाया भी जाता है, ठीक है। ओके, तो आपको मेरी टीम का पार्ट बनने के लिए क्या करना होगा सर? फाइनेंशियल प्लानर बनने के लिए आपको आईआरडीए का एग्जाम पास करना पड़ेगा। आईआरडीए का एग्जाम पास करना पड़ेगा, 750 रुपये फीस लगता है। 50 नंबर का एग्जाम होगा। 17 नंबर चाहिए आपको पासिंग मार्क, या 15 नंबर चाहिए पासिंग मार्क, इसके बाद लाइसेंस मिल जाएगा, ठीक है। वैसे मेरी टीम को ज्वाइन करने का एक कास्ट होता है। 10,000 रुपये मैं लेता हूँ अपने टीम को ज्वाइन, अपने टीम में लाने के लिए, ठीक है। वो क्या होता है, वो 10,000 रुपये मैं रिफंड कर देता हूँ जब सामने वाला बंदा कम से कम 50,000 रुपये कमा लेता है। तो कम से कम 50,000 रुपये कमा लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि लोग ऐसे ही चले जाते हैं कि नहीं ऐसे ही पैसा मिल जाएगा ना। काम करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, ठीक है। यू विल गेट कंप्लीट 1-to-1 सपोर्ट। आप अगर 10,000 रुपये मुझे देते हो तो भाई कंप्लीट 1-to-1 सपोर्ट मिलेगा, हैंड होल्डिंग मिलेगा, ठीक है। मस्ट मेंटरिंग मिलेगा। और आपको डिजिटल वे ऑफ सेलिंग, कैसे डिजिटल तरीके से काम किया जाता है, कैसे सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएट करना है, कैसे पर्सनल ब्रांडिंग करना है, कैसे एडवर्टाइजिंग करना है, कैसे मार्केटिंग करना है, कैसे लीड जनरेशन करना है, कैसे पेड एड चलाना है, ट्रेनिंग, मतलब ईच एंड एवरीथिंग, प्रेजेंटेशन कैसे देना है, क्लोजिंग कैसे देना है, ईच एंड एवरीथिंग आपको पूरा ट्रेनिंग मिलता है, ठीक है। और मेरा एक सेपरेट एप्लीकेशन है जहाँ पे मेरे एडवाइजर्स 24/7 लर्न कर पाएंगे, ठीक है। अपने क्वेरीज को सॉल्व भी कर पाएंगे, जो भी कंफ्यूजन होगा सारा कंफ्यूजन वहां पे दूर होता जाएगा, ठीक है। ये 10,000 रुपये मैं लेता हूँ। लेकिन लेकिन ये मैं फ्री कर दिया हूँ कुछ टाइम के लिए। अगर आप अभी एक्शन लेते हो तो मैं ये फ्री कर दिया हूँ कि भैया
जो एक्शन टेकर है, मुझे कैसे भी लोग चाहिए, एनर्जेटिक एक्शन टेकर चाहिए, ज्यादा सोचने वाले नहीं, ठीक है? तुरंत एक्शन लेंगे सोच करके, तो मुझे चाहिए। तो ये 10,000 रुपये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, आप मेरा टीम ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है? आईआरडीए का एग्जाम पास करने के लिए जो भी लर्निंग चाहिए, 25 घंटे की जो ट्रेनिंग होती है, वो पूरा ट्रेनिंग आपको कराया जाएगा। 70 नंबर कैसे लाना है, या 50 नंबर का जो मार्क्स है उसको कैसे पढ़ना है, वो सारी चीजें आपको गाइड किया जाएगा, ठीक है? इस तरीके से मेरे टीम को आप ज्वाइन कर सकते हो। तो मेरे टीम को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा? कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आपको एक मैसेज करना है। क्या मैसेज करना है? मैसेज करना है, आई वांट टू बिकम फाइनेंशियल एडवाइजर। इस नंबर पे आपको मैसेज करना है, आई वांट टू बिकम फाइनेंशियल एडवाइजर। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। मैं आप लोगों का इंतजार कर रहा हूं कि आप मेरे टीम में आओ और अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपनी जान लगा लो। और जान लगाने के लिए मेहनत कौन करेगा? हम मेहनत करेंगे आपके लिए। हम आपको जगाएंगे, अगर आप पहला स्टेप लेते हो तो। वैसे जगाने वाला इस संसार में मिलता नहीं है कोई, लेकिन आप पहला स्टेप ले लेते हो ना, मैं आपको जगाऊंगा। इस नंबर पे तुरंत मैसेज करिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।